और चलिए अब बात आज की टॉप स्टोरी की करते हैं। संभल में रमजान के पाक महीने में लाउडस्पीकर को लेकर अब सियासत अपने उफान पर है। संभल में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के नेताओं ने प्रशासन से रमजान में अजान के लिए लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत मांगी। बाकायदा इसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी, लेकिन प्रशासन की तरफ से यह साफ जवाब दे दिया गया कि कानून का जो भी पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह से संभल के अंदर हालात बने हुए हैं, इसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रमजान में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का सुर एक जैसा दिख रहा है। इन्होंने प्रशासन को चिट्ठी लिखी है और एक एक मिनट लाउड स्पीकर बजाने की मांग इस चिट्ठी के जरिए की गई। हालांकि पुलिस ने बिल्कुल दो टूक कह दिया कि नियम के खिलाफ परमिशन नहीं मिल सकती। भाई साहब, ये बड़ी खबर है। रमजान में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्मा गई है। हालांकि संभल हॉटस्पॉट कह सकते हैं। पिछले दिनों वहां पर मस्जिद में सर्वे के दौरान क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा, और वहां उस पर जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की, उस दौरान जो कार्रवाई हुई उस पर सियासत का पहलू सबके सामने। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, संभल से ही लाउड स्पीकर सियासत की शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी एआईएमआईएम ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी के जरिए रमजान के दौरान लाउडस्पीकर चलने देने की इजाजत मांगी गई है। रमजान से पहले संभल जिले में पुलिस लगातार लाउडस्पीकर को लेकर एक्शन में है और कई मस्जिदों से लगातार नियमों को तोड़ने को लेकर लाउडस्पीकर्स को उतारा जा रहा है। और ऐसे में इस वक्त हम हयातनगर थाने में हैं और कई मस्जिदों से जो लाउडस्पीकर हैं जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनको उतार कर इस वक्त रखा गया है। और आप देखिए यहाँ पुलिस की मौजूदगी में उन लाउडस्पीकर को रखा गया है जो अलग अलग मस्जिदों से लाए गए हैं और बाकायदा इन लाउडस्पीकर पर लिखा गया है कि वो किन मस्जिदों से आई है। आप उदाहरण के लिए देखिए, तुर्कों वाली बड़ी मस्जिद, सैफियों वाली मस्जिद, बड़ी मस्जिद, इसके अलावा अलग अलग मस्जिदें हैं, अकबरी मस्जिद, आला हजरत मस्जिद, मेडू खां मस्जिद, और ऐसे ही हर थाने हर जगहों पर इसी तरह की कार्रवाई जारी है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई गाइडलाइन और इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन को लेकर जो नियम बने हुए हैं उसके मुताबिक किसी भी रिहायशी इलाके में दिन के वक्त में 55 डेसिबल और रात के वक्त में 45 डेसिबल से ज्यादा की आवाज जो है वो नहीं रखी जा सकती। और ऐसे में जो ये लाउडस्पीकर होते हैं वो लगातार नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो बिल्कुल साइलेंस पीरियड होता है, यानी कि उस वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में तमाम मस्जिदों में जो मौलवी मुफ्ती हैं वो लगातार अपने मुंह से ही आवाज निकालकर लोगों को अजान के लिए बुला रहे हैं। और ऐसे में रमजान के दौरान भी शहरी के लिए भी उसी से जो है लोगों को जानकारी दी जाएगी। लेकिन संभल पुलिस का ये सख्त निर्देश है कि जो कहीं भी किसी भी इस तरह के सार्वजनिक इमारतों पे, चाहे वो मस्जिद हो या कोई और जगह, इस तरह के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है तो उसे पूरी तरह से जब्त करके तय नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। और हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान से बातचीत की। अब आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। अब जब रमजान का महीना है तो मैंने चिट्ठी लिखी है अपने जिलाधिकारी महोदय को भी, उनको भी, और मैंने मुख्यमंत्री से भी इस मामले को लेकर समय मांगा था। ये अपने आप में बड़ी बात थी। परसों मैंने फोन किया था उनके घर पे, तो उन्होंने कहा था एक आध दिन में आपको समय मिल जाएगा। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से ही मिलना चाहता हूँ इस मामले में कि इस मुबारक मौके से पहले ही उनसे मिलना जाए। और उनको तो हालांकि मुझसे, मेरे देश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं वो, तो मुझसे ज्यादा ज्ञान उनको है, जाहिर है होना भी चाहिए। तो प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। आज जिलाधिकारी महोदय ने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी मुझसे कहा था कि कुछ ना कुछ बात करके इस पे फैसला लेंगे। इसके पीछे तर्क दिया जाता है लाउडस्पीकर का, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खास करके रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एक वक्त ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है। क्या आज के समय में ये संभव नहीं है कि जिन लोगों, हर आदमी के पास मोबाइल या अलार्म वाली घड़ियां हैं, उनके इस्तेमाल के जरिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को कम किया जा सके या रोका जा सके? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, यूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से सारे काम चल रहे हैं, मीटिंगें नहीं हो पाती, हम इकट्ठे नहीं हो पाते तो मोबाइल से पैगाम ही दे देते हैं। तो क्यों लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं? अभी मीटिंग होती है, पुलिस विभाग की हो या अन्य प्रशासनिक बैठक हो, तो उसमें क्यों इकट्ठा होकर उसी को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया करें उसको। तो लेकिन ये देश की परंपरा में शामिल है कि अब मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र है, देहात में आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? मेरे घर तो मोबाइल नहीं है,
या मोबाइल में देख लूं, या मेरे घर पे घड़ी भी नहीं है, छप्पर पड़ा है, लेकिन रोजा रखने की हैसियत रखता हूं, एक गरीब परिवार भी। तो वो कैसे ये आइडिया लगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि अब मेरा सहरी खा के मुझे इबादत करने का ही मेरा वक्त है, या वो कैसे सोचे कि अजान होने वाली है, अब रोजा मुझको खोलना है। तो ये एक बड़ा इशू है और ये देश में पुरानी परंपरा चली आ रही है। जैसे मस्जिद की मीनार पे आपने कहा कि अजान वहां तो पहले ऐसे ही हुआ करती थी, अब लेकिन अब लाउड स्पीकर आ गए, माइक आ गया, डीजे आ गए, तो माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। हम लोगों को ये भी एक तरीके से एतराज सा भी हुआ, मुझे भी, अगर मैं रात को सो रहा हूँ और 12 बजे कोई डीजे बजाने लगे तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए जो हमारी परंपरा और त्योहार है, अगर इसमें आता है तो हमारी नई तांती नौजवान उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है, एआईएमआईएम कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए मोहलत दी जाए, लेकिन प्रशासन एकदम साफ कर दिया, जो कानून है कानून के हिसाब से ही सब कुछ होगा। गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी है कि संभल में इस वक्त तो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं बज रहे हैं, जो लाउड स्पीकर थे वो उतार कर रख दिए गए और लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो फिर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम चिट्ठी लिखकर क्या अपनी सियासी मौके को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, जो रहनुमा बनते हैं और राजनीतिक दलों से ताल्लुकात रखते हैं, उनको ये लगता है कि ऐसे मौके पर जब कोशिशें प्रशासन द्वारा ये हैं कि नियमों का पालन पूरी तरह से कराया जाए, लगातार अपने समूहों में लोग प्रशासन के पास जाकर मैसेजिंग देने की कोशिश जाहिर तौर पर है। उदाहरण के लिए मैं आपको संभल की शाही जामा मस्जिद का उदाहरण दूंगा। नवंबर के महीने के बाद जो है यहां से लाउड स्पीकर्स को जो है वो उतार दिया गया था, और अभी की जो स्थिति हमने तस्वीरों के जरिए दर्शकों को दिखाया था कि कैसे जब अजान का वक्त होता है तो जो मस्जिद के मौलवी हैं वो यहां पर ऊपर छत पर खड़े होकर लोगों को बुलाते हैं और लोग चले आते हैं। लोगों को अपना समय भी पता है, लेकिन यहां पर जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, प्रशासन का यह कहना है कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि जब एम्पलीफायर्स इस्तेमाल होते हैं तो जो तय सीमा है ध्वनि की, जो कि 55 डीबी और 45 डीबी है, वो पार हो जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरसी लाहौटी ने जजमेंट में कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत तेज आवाज बजाना जो है वो लोगों के जीवन जीने के अधिकार का हनन करता है। लोग सोना चाहते हैं, 10 से 6 तो बिल्कुल नींद का समय होता है, और ऐसे में लगातार शोर मचाकर, और प्रशासन ने यह भी कहा है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मस्जिदों के लिए, कोई भी किसी भी जगह पर ध्वनि की सीमा को तोड़ता है तो उसको हम इजाजत नहीं देंगे। और इस मामले में प्रोसिक्यूशन भी हुए हैं, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और कार्रवाई भी, और इसमें अच्छा खासा जुर्माना भी लगता है। तो प्रशासन जो है बिल्कुल बराबरी के नजरिए से इस मामले में कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो लोग नियम तोड़ते आए थे वो वहां पर जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई, और हमने तस्वीरें दिखाई हैं। संभल जिले के लगभग हर थाने ने कार्रवाई करते हुए ऐसे एम्पलीफायर जो लगातार डेसिबल की सीमा को क्रॉस कर रहे थे, जो कानून के साथ वो कानून के तहत होगा ही। अब गौरव, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। एक बड़ी खबर आ गई है, संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी को लाउड स्पीकर को लेकर नियम मानने ही होंगे, नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी, शांति से सभी लोग अपना त्योहार मनाएं, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कह रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर कई जगहों पर कार्रवाई होती आई है, लेकिन संभल में रमजान से पहले लाउड स्पीकर को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, और तमाम मुस्लिम संगठन बार बार ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम उन्हें कुछ मिनटों की इजाजत दी जाए। लेकिन क्या नियम इस बात की इजाजत देते हैं कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सके? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई साहब है। बिश्नोई साहब, कई थानों में कार्रवाई हुई, बहुत सारे लाउड स्पीकर जब्त हुए, अब तक क्या कार्रवाई हो चुकी है लाउड स्पीकर को लेकर संभल जिले में? समय समय पे शासन द्वारा दिए गए निर्देशों और माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पुलिस द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों, जिसमें मंदिर, मस्जिद, सब जगहों पर विजिट किया जाता है, और जहां पर भी लिमिट से ज्यादा लाउड स्पीकर है उनका जब प्रयोग किया पाया जाता है तो उनको सीज किया जाता है, और अगर रिपीट ऑफेंडर होता है तो उसके खिलाफ फिर अभियोग भी पंजीकृत है, पुलिस द्वारा किए गए हैं। उसमें अभी तक 6 ऐसे अभी FIR हैं पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, इस जो शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन है, इसको सभी मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के मुतवलियों को बता दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति वायलेशन नहीं करेगा, अपने त्योहार शांति के तरीके से, ढंग से, सभी लोगों का सौहार्द के साथ अपना मनाएं, और इसी की इजाजत के लिए इनको हिदायत भी दी गई है। कुछ राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन है वो ये कह रहे हैं कि आधे मिनट की इजाजत ही मिल जाती तो बेहतर होता। क्या इस तरह की मांग को आप लोग स्वीकृति दे रहे हैं? इस तरीके की मांग विभिन्न संगठनों द्वारा की गई है, लेकिन सबको दोबारा बताया गया है कि जो माननीय न्यायालय हैं और शासन के जो निर्देशानुसार है, उसी के अनुसार ही उनको अपना जीवन है वो जीना पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर स्पष्ट कर दिया संभल पुलिस ने कि इस तरह की इजाजतें किसी भी नियम के खिलाफ जाकर नहीं दी जाएंगी, और तय प्रक्रिया के तहत ही
रमजान में भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकेगा या फिर जो अजान है उसके बिना ही देनी पड़ेगी। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नौ भारत संबल। इधर प्रशासन की तरफ से लाउडस्पीकर नहीं बजाने की इजाजत के बाद, मतलब लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं मिलने के बाद ग्रामीण इलाकों की मस्जिद के मौलवियों का दावा है कि रमजान में सहरी के लिए ताशा बजाकर लोगों को अलर्ट किया जाएगा। इस बार कैसे रमजान पर अजान दी जाएगी, क्या होगा, किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था बनाएगी। हमारे साथ इस वक्त हम संभल में हयात नगर थाने के पास मौजूद हैं और एक मस्जिद के हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार तो कैसे आप लोग बिना लाउड स्पीकर के कर पा रहे हैं अजान? वो तो अल्लाह के हुक्म से जो भी अल्लाह करवा देगा वो ठीक है, लेकिन ये ताशे वाले कहीं कहीं गांव में ताशे वालों का एक इंतजाम खुद मांगने वाले, ये कोई अलवी लोग या ये कलाबाज वो ताशा बजाते हैं शहरी में तो वो कर देंगे, लेकिन अजान की व्यवस्था नमाज की जो है वो खराब हो जाएगी बगैर अजान के। और टाइम से नमाज होगी, बस जिस पे घड़ी है वो देख के नमाज टाइम पे पढ़ लेगा। लेकिन ये अजान से जो बेहतर रहा वो ये था कि अजान से 5 टाइम सुन के और नमाज में आदमी, हर आदमी सुनने वाला भी बगैर घड़ी वाला भी चला जाता है, ये चीज है। अब ये बात खराब हो जाएगी जरा, और शहरी का इंतजाम हो जाएगा ताशे से कहीं कहीं गाँव में जहाँ भी लोग ताशे वाले पहुंच गए हैं। बाकी लाउड स्पीकर से जो है जरा अच्छा जाग हो जाए और अजान की भी व्यवस्था अच्छी हो जाए, नमाज की भी व्यवस्था अच्छी हो जाए। अजान पढ़ी जाएगी तो नमाज टाइम पे हो जाएगी। अभी मुश्किल आएगी लोगों को और मुश्किल आएगी। लाउड स्पीकर को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के कई सारे ऐसे निर्णय हैं जिन निर्णयों का अनुपालन कराते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी भी धर्म स्थल पर कोई भी ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं होंगे जो निश्चित सीमा से ऊपर किसी प्रकार की ध्वनि करें जिससे सामान्य जनजीवन पे समस्याएं उत्पन्न हो, और इसका अनुपालन सबको करना होगा। आज चाहे मंदिर हो या मस्जिद, सब इसका अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसका अनुपालन तोड़ने की जानबूझ करके चेष्टा करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से काम करेगा।